आपको ऐसा नहीं करना है, ये बहुत पकाऊ हो चुका है और इससे अब इरिटेट हो चुके हैं बच्चे। आज के टाइम के बच्चे को आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाती थी ना तो इतने बच्चे हो गए थे, मतलब डे बाय डे ऐसा लग रहा था ना कि आज एक आए, कल 2 आए, फिर 3 आए, ऐसा। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर और मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या करो जिससे कि ट्यूशन में ना बच्चों की लाइन लग जाए और आप कहाँ 5, 6, 10 हज़ार से 50 हज़ार तक की कमाई कर सकते हो सिर्फ ट्यूशन से। लेकिन उसका ना सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर बच्चे आपके पास टिके रहें। लेकिन बच्चे आखिर टिकेंगे कैसे? क्योंकि ट्यूशन की तो प्रॉब्लम ही ये होती है, आज वो बच्चा आया और फिर कल चला जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम कैसे बच्चों को टिका के रख सकते हैं अपने ट्यूशन में। ऐसे 5 तरीके जो आप अगर विलेज में ट्यूशन पढ़ा रहे हो या फिर आप एक टाउन में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आप ये 5 टिप को फॉलो करके और अपना ट्यूशन में बच्चों की लाइन लगा सकते हो। टिप नंबर 1 कि आपको ना बच्चों के साथ एकदम फ्रेंडली नेचर रखना है। अब फ्रेंडली नेचर मतलब टीचर अगर डांटे मारे नहीं तो बच्चे पढ़े कैसे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एकदम काम, एकदम शांति से बच्चों को पढ़ाना है। अपना स्ट्रेस, गुस्सा बच्चों पे नहीं लगाना है, क्योंकि बच्चों को जब आपसे लगाव होगा ना तभी वो बच्चा आपका ट्यूशन छोड़कर नहीं जाएगा। अब आप उस पर स्ट्रेस निकाल रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है तो उसे पीट दे रहे हो, तो ऐसे टीचर के पास बच्चा क्यों रहना चाहेगा? तो इसीलिए फर्स्ट काम आपको क्या करना है, बच्चों के साथ एकदम दोस्त जैसा रखना है। जैसे कि बच्चा आज ट्यूशन ना है ना तो उसे लगे शिट यार, मैम से तो मुझे ये सब जानने को मिलता, मैं आज गया ही नहीं ट्यूशन, उसे ऐसा अफसोस होना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब उसको आपके साथ अटैचमेंट होगा, लगाव होगा, आप दोस्त की तरह उसके साथ रहोगे। जो हमारा सेकंड टिप है कि ग्रुप स्टडी कराना है बच्चों को। अब ग्रुप स्टडी मतलब क्या होता है? तो ग्रुप स्टडी ये होता है कि बच्चों को, जैसे आपके पास 10 बच्चे हैं तो आप 10 बच्चे 3 या 4 ग्रुप बना दो और उस ग्रुप को है ना क्लास वाइज बना। ठीक है, इसका याद हो जाएगा तो तुम ये भैया को सुना देना, तुम्हारा याद हो जाएगा तो तुम उसको सुना देना। इससे क्या 2 फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम बचता है, स्ट्रेस नहीं होता, दूसरा बच्चों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। जब बच्चों के बीच में ना बॉन्ड बच जाता है तो बच्चे वो ट्यूशन छोड़ना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका एक फ्रेंड सर्कल हो जाता है। सेम उसी तरह जैसे स्कूल में बच्चों का फ्रेंड सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ग्रुपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो थर्ड टिप रहने वाली है वो है हेल्दी कंपटीशन। अब इससे बहुत लोगों को लगता है ना कि बच्चों के बीच में कंपटीशन करा रहे हो, जो पीछे हो जाएगा वो तो बेचारा सैड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है कि मान लो छोटे बच्चों को वर्क दे देना है, सेम क्लास वाइज आपको ये कंपटीशन करना है जो कि हेल्दी होना चाहिए। आपको क्या करना है कि चलो बेटा बताओ वीक नेम कौन संडे मंडे पहले सुनाएगा। तो जो बच्चे को आएगा ना वो बोलेंगे, और जिसको नहीं आएगा वो भी ऐसा सोचेगा शिट मुझे लर्न करना पड़ेगा तभी तो मैं अगले दिन अच्छा करूँगा। तो इससे है ना बहुत ही बेनिफिट होता है कि बच्चे का दिमाग ना शार्पली एक्टिवेट होता है और उससे आप भी समझ पाओगे कि हाँ मेरे ट्यूशन में कौन सा बच्चा है जो धीरे पढ़ता है, कौन सा बच्चे को सब कुछ आता है। तो जिसको सब कुछ आता है उस पर थोड़ा कम फोकस करते हुए जिसे नहीं आता है हम उस पर फोकस कर सकते हैं। नंबर 4 की बात करते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ाओ ना तो आप उसे डेली प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ो। जैसे अगर आप किसी बच्चे को बता रहे हो कि हमारे पास एक हाथ में 5 फिंगर्स होती है, अब आपने उसे बता दिया, रटवा दिया, या फिर एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, तो रटवाओ मत उसे। रटवाने से कोई भी चीज़ ना अच्छे से याद नहीं होती है। अपने को क्या करना है कि हमें बताना है कि हाँ चलो मेरे पास तो 5 फिंगर्स है, तुम अपना काउंट करो तो तुम्हारे पास कितने फिंगर्स है। अच्छा तुम भी अपना काउंट करो तो तुम्हारे पास भी 5 फिंगर्स है क्या, या फिर तुम्हारे पास 6 फिंगर्स हैं। तो इससे क्या होता है बच्चे को क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि हाँ मुझे भी काउंट करना है, मेरे पास 5 है कि नहीं। तो इससे बच्चे क्या होते हैं फास्ट लर्न करते हैं। 5th टिप जो है, कुछ भी बच्चों को सिखाओ ना तो एक स्टोरी के साथ रिलेट करके बताओ। अब सपोज आप बच्चों को नाउन सिखा रहे हो, अब वही घिसा पिटा तरीका कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत पकाऊ हो चुका है और इससे अब इरिटेट हो चुके हैं बच्चे। आज के टाइम के बच्चे को आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते। आपको कैसे करना है कि है ना, राम जो है वो अपने फ्रेंड डॉग, जो कि डॉग है, तो वो उसके साथ पार्क में गया घूमने के लिए और वहाँ पे वो गेंद खेल रहा था। अब आप उसको बताओ राम जो है वो पर्सन है, प्लेस यहाँ पे क्या है पार्क, फ्रेंड उसका कौन है कुत्ता, जो कि क्या है एनिमल, और वो उसके पास एक सामान है गेंद, थिंग है वो। तो पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इनके जो भी नाम होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो इससे क्या है बच्चे सीख गए ना जल्दी, हाँ अपना डे टू डे लाइफ भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो समझ चुके हैं कि हाँ डे टू डे में ऐसे यूज़ किया जाता है कि ये वाला पर्सन हो गया, ये प्लेस हो गया, इन सब के नाम को बोला जाता है।
तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल वे हो गया। और वैसे भी बच्चों को जल्दी सिखाना है ना तो स्टोरी करना पड़ता है, क्योंकि अपने थोड़े बैक पीछे जाओ। आपको भी कोई टीचर समझाता था ऐसे पकाऊ तरीके से कि लो बेटा हाँ ये होता है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, तो चलो जाओ याद करो। और फिर हम ऐसे कॉपी पकड़ के ऐसे रखते थे बुक पकड़ कर। तो ऐसे नहीं करना है। आज के बच्चों को ना थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए पढ़ाई के साथ, तो आपको ये कराना है। और एक और टिप मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब भी ना बच्चों को कुछ भी एक्स्ट्रा करवाते हो, उन्हें ऐसा बोलो कि नहीं, घर पे जाके आप बताओ, टीचर्स को बताओ बच्चे के ग्रोथ के बारे में, बच्चे के थोड़े से मिस्टेक के बारे में, ये सब उनके पेरेंट्स को बताओ। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स को पता चलेगा कि हाँ ये टीचर ना बहुत मेरे बच्चों पे ध्यान दे रही है। पेरेंट्स भी कनेक्टेड रहेंगे और वो भी आपके पास से ट्यूशन बच्चों का नहीं छोड़वाएंगे। बाकी जो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, वो 5 पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया ना तो बच्चे वैसे ही आपके ट्यूशन नहीं छोड़ने वाले। फिर पेरेंट्स क्या करेंगे जब बच्चे का ईमान आपसे लग गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे टिप्स पाने के लिए प्लीज़ नेट्स को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।